नमस्कार देवियों सज्जनों सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है और प्रतिवर्ष इसी तिथि पर इसी दिन रक्षाबंधन का, भाई बहन का ये जो महापर्व है, इसको बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में और आसपास के देशों में लोग इसे मनाते हैं। या ये कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वे इस त्योहार को मनाते हैं। अगर इसकी हमारे पर्व त्योहार जब तक ऐतिहासिकता और पौराणिकता के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा ना हो तब तक इनकी सार्थकता होती नहीं है। हम सभी जानते हैं, हमारे देश में जितने भी ये सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं, उनका सबका संबंध पौराणिकता से है, प्राचीनता से है। इसको मानने वाले जो लोग हैं वो इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं। अगर इसकी प्राचीनता को देखें तो सर्वप्रथम अगर ये देखें कि इसकी शुरुआत कब से हुई, इस पर्व को मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो इसके पीछे भी पौराणिक गाथाएं हैं। सबसे पहली गाथा उपलब्ध होती है शची और इंद्र की। इंद्र देवता जो वर्षा कराने वाले देवता हैं, उनकी पत्नी का नाम शची था। और एक महत्वपूर्ण बात, इस त्योहार की जो शुरुआत हुई तो भाई बहनों के बीच में नहीं हुई, ये अन्य व्यक्तियों के बीच में ही इसकी शुरुआत हुई। बाद में इसको भाई बहन के आपसी प्यार और रक्षा के वचनों से इसको संबद्ध किया गया। देखिए, जब शची और इंद्र जब वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तो उनकी पत्नी शची ने एक कलावे के रूप में रक्षा सूत्र बांधा था। ऐसा कलावा, ये कच्चे धागे का सूत होता है, लाल रंग का या पीले रंग का, जिसको कलाई पर बांधते हैं। तो शची ने इंद्र की कलाई पर वृत्रासुर से युद्ध में विजय की कामना करते हुए और इंद्र की रक्षा के लिए वह सूत्र बांधा था। तब से इसका प्रचलन हुआ। इसके पश्चात राजा बलि से जब भगवान विष्णु ने 3 पग में ही उसका सारा राजपाट नाप लिया और कहा कि अब तुम रहोगे कहाँ, पाताल लोक में चले जाओ, तो पाताल लोक में चले गए राजा बलि। और भगवान विष्णु से उन्होंने एक वरदान मांगा कि मैं सोते जागते उठते बैठते हमेशा आप ही को देखूं। फिर क्या था, भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया और खुद भी पाताल में चले गए उसके साथ रहने के लिए, राजा बलि के साथ रहने के लिए। अब ये देखकर लक्ष्मी महारानी को बड़ी चिंता हुई कि उनके नारायण उनसे बिछड़ गए हैं। वो नारद जी के पास पहुंची और उन्होंने उसका रास्ता पूछा, इसका उपाय पूछा। तो नारद जी ने ये बताया कि तुम पाताल लोक चली जाओ और वहाँ पर राजा बलि को अपना भाई मान लो और जो है बदले में उपहार स्वरूप नारायण को मांग लो। फिर क्या था, लक्ष्मी जी वहाँ चली गई और राजा बलि को अपना भाई बनाया, रक्षा सूत्र बांधा और वचन ले लिया कि मुझे उपहार स्वरूप आप नारायण को वापस कर दें। एक ये गाथा। तत्पश्चात हम सभी जानते हैं, महाभारत से कौन अनजान है इस देश में, पूरी दुनिया में। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और द्रौपदी, वैसे ये भाई बहन थे, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। वो लड़ाई में, शिशुपाल से लड़ाई में
उनका हाथ भी घायल हो गया, भगवान श्री कृष्ण का हाथ घायल हो गया। द्रौपदी ने जब देखा तो अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ करके उनकी कलाई पर बांध दिया और बदले में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया। हम सब जानते हैं महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने वो उनकी रक्षा की थी। ये गाथा। इसके बाद आते हैं मध्यकाल में। ये तो प्राचीन काल की बात हुई। मध्यकाल में चित्तौड़ के राजा का देहांत हो गया था। उनके विधवा रानी कर्णावती थी। कर्णावती और तमाम मुगल बादशाहों का और क्षत्रियों का युद्ध पूरे देश में चल रहा था। राजस्थान में विशेष रूप से चल रहा था, चित्तौड़ में। तो वहाँ की महारानी रानी कर्णावती ने हुमायूं से को राखी भेजी थी रक्षाबंधन के लिए कि वो रक्षा करें, उसके राजपाट की रक्षा करें। और हुमायूं ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया था और रानी कर्णावती के राज चित्तौड़ की रक्षा का वचन दिया था। ये मध्यकाल की बात है, मुगल काल की बात है। इस तरह से हम इन सभी गाथाओं से देखते हैं कि इस पर्व की शुरुआत किस तरह से हुई। आज की अगर बात करें, आधुनिकता की बात करें, तो आज पहले ज़माने से लेकर आज तक राखी रक्षा सूत्र का रंग, स्वरूप, आकार, प्रकार बदलता गया। आज तो तरह तरह की राखियां बाज़ारों में उपलब्ध होती हैं। बाज़ार सजे होते हैं, मिठाइयाँ, राखियाँ, इनकी भरमार होती है बाज़ारों में। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती तक पिरोए जाते हैं इन राखियों में। जिसकी जितनी अपनी सधनता है, अपनी सामर्थ्य है, उस हिसाब से बहनें राखियाँ खरीदती हैं, अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं और बदले में भाई उपहार स्वरूप रक्षा का वचन देता है। कुछ उपहार भी देता है, कुछ पैसे भी या अन्य तरह के उपहार दिए जाते हैं। तो ये जो राखी का पर्व है, ये भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक है। और सुमन कल्याणपुर का एक गाना याद आता है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। वो प्यार होता है, वो दुलार होता है और रक्षा का वचन होता। इतना ही नहीं, जिनकी अपनी सगी बहनें नहीं होती हैं तो मुंहबोली बहन, जैसे हुमायूं ने कर्णावती को मुंहबोली बहन बना लिया था, इसी तरह से मुंहबोली बहनों से भी रक्षा सूत्र बंधवाया जाता है। और अब पुत्रियां अपने पिता की कलाई पर भी राखी बांधती हैं। ये एक परंपरा है हमारे देश में। और ज़रूरी नहीं कि ये बहन अपने भाई, किसी बहन का अपना भाई नहीं है तो मुंह बोला भाई भी हो सकता है, वो अपने पिता की कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधती हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, धर्म कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, रामायण महाभारत और इन सभी ग्रंथों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो देवी देवताओं पर भी राखियाँ बांधते हैं, उनको भी राखियाँ समर्पित करते हैं। और इसके अलावा देखें तो लोग अपने वाहनों पर भी राखी बांधते हैं, जो गाड़ियां हैं जिनके पास, ताकि भगवान उनकी रक्षा करते रहें, कभी कोई दुर्घटना ना हो। इसके पीछे का जो कारण है वह कारण है रक्षा बंधन, सुरक्षा के लिए बांधा गया धागा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास
के रूप में इस पर्व को मनाते हमारे हैं। यहाँ तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, विशेष रूप से तुलसी जी को, और ऐसे ही जो शुभ पौधे हैं, अशोक वृक्ष को और तमाम ऐसे वृक्षों को लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं ताकि हमारी प्रकृति संरक्षित रहे, हमारे पेड़ पौधे संरक्षित रहें और हमारे जीव जंतु भी संरक्षित रहें। छोटे बड़े पौधों में जो शुभता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसको बचाने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। विशेष रूप से ये जो अश्वत्थ और पीपल होते हैं, अश्वत्थ और ये पीपल, इनका धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है और प्राकृतिक महत्व तो है ही। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके जो है ये पर्व मनाएं और इसको प्रकृति की सुरक्षा से जोड़ते हुए मनाएं, ताकि हम सब जानते हैं हमारी प्रकृति सुरक्षित है तो जीव जंतु और मानव सुरक्षित है। इसको ध्यान में रखते हुए भी रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। एक बार फिर से इस अवसर पर सभी बहनों को, भाइयों को शिक्षा पॉइंट की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, धन्य करें। एक बार फिर से शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।